हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का हमें क्या ड्रा करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो कैसे ड्रा करेंगे आइए चलिए सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमने C2 B2 का ड्रा किया है वैसे हम N2 का भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे N2 है तो N2 आप लिख लीजिए N2। अब N2 में नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है तो 2 आप लिख लेंगे अलग अलग N एंड N। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7 होगा। दोनों का आप क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p3 ऐसे ही बनेगा। 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए भी बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑलराइट, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन इसके, 7 इलेक्ट्रॉन इसके। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? N2 में हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जब भी आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हम बीच में बनाते हैं, क्या बनाएंगे? सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका बनाना? पहले आप दोनों 1s का बनाएंगे, फिर 2s का एंड देन 2p का। ठीक है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे हम बनाएंगे सेकेंड नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बीच में हम बताएंगे N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसका बनाना है? 1s के लिए। दोनों एटम हमारे सेम है तो सेम ही हम बनाएंगे, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। तो हमने यहाँ पे बनाया फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के लिए। ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन का ये क्या है? 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड यहाँ पे हमने बनाया सेकेंड और नाइट्रोजन के लिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बना लिया। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो भी आपको बनाना है। एक आपका बनेगा ऊपर और एक बनेगा नीचे। एक की एनर्जी कम होगी एंड एक की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, उसको आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, हमने बना लिया। अब जो ऊपर का होता है उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा आपका ABMO एंड नीचे का होगा आपका BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हमने 1s के लिए बनाया है वैसे हम 2s एंड 2p के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं 2s के लिए। इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 2s। ठीक है, दोनों का 2s क्या बनाया हमारा? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक नीचे एंड एक ऊपर। ठीक है, अब किसके लिए आपको बनाना है? 2p के लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 2p के लिए। क्या होगा हमारा? 2px 2py एंड 2pz। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब जो N2 का केस है हमारा B2 C2 एंड N2, तीनों केस में हमने बताया था क्या होगा? sp मिक्सिंग होगा। क्या होगा? sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग में क्या होगा? जो पाई 2px है पाई 2py है वो नीचे बनेगा एंड सिग्मा 2pz ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पाई 2px एंड पाई 2py। देन आप बनाएंगे सिग्मा 2pz। ऊपर हमारा बन जाएगा सिग्मा 2pz एंड पाई 2px पाई 2py। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया है डायग्राम। सबके नाम लिख लेते हैं हम। ये हमारा ABMO, ये भी आपका क्या हो जाएगा? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। सेम इसमें क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? BMO। ये भी क्या है? BMO है। ये क्या है? ABMO है एंड ये भी हमारा क्या है? ABMO है। ठीक है, अब देखिए सबके हम नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे? ये 1s है, 1s है तो यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा 1s एंड जो एंटी बॉन्डिंग है उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ पे 2s है, 2s है तो इसका नाम होगा सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ओके, अब ये क्या है? पाई 2px एंड ये आपका है पाई 2py। ठीक है, 2 पाई y हम लिख दिए, पाई 2py। ठीक है, एंड ये आपका क्या है? सिग्मा 2p
जेड। ऑलराइट, अब इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p x, एंड ये क्या होगा आपका पाई स्टार 2p y। ऑलराइट, एंड ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ सिग्मा 2p z है, तो ये आपका होगा सिग्मा स्टार 2p z। ऑलराइट, सबके नाम भी हमने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, तो पहले हम 1s से स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 and 2। ऑलराइट, इसमें भी क्या हो गया 1 and 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने फिल कर दिया। ऑलराइट, अब हमें किस में फिल करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो 2 and 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो ये हो गया 1 2 3 and 4। ऑलराइट, अब किसकी बारी है 2s की, तो 2s में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 and 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो ये हो गया 1 2 3 and 4। 1s and 2s की कहानी खत्म है। अब हमें किस में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 2p में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये हो गया 1 2 and 3, इसमें क्या हो गया 1 2 and 3। ऑलराइट, अब किस में फिल करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 and 6। 3 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 3 इसके थे, टोटल कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने इसमें कर दिया है, इलेक्ट्रॉन अब हमारे खत्म हो चुके हैं। ऑलराइट, यही जो डायग्राम है वही आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही आपको बनाना है। अगर बात करें एनर्जी की, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज करेगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार है। अब हमें क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, किसके लिए, N2 के लिए। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 NB माइनस NA। अब NB क्या है, NA क्या है, NB हमारा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड NA क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें ABMO के इलेक्ट्रॉन होंगे एंड इसमें BMO के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑलराइट, तो क्या हो गया हमारा 1/2। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए BMO हमारे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 9 10। टोटल BMO में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4। कितना होगा 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 3। ठीक है, तो कैसे हम बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें क्या होगा आपका, देखिए ये 2 पाई बॉन्ड है हमारा, पाई 2px एंड पाई 2py, और ये क्या है सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा आपका 2 पाई बॉन्ड होगा एंड 1 क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 आएगा। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन हम फिल किए हैं वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ आपका पाई 2pz में, और जो इलेक्ट्रॉन आपने इसमें फिल किया है वो इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक होगा। तो जो N2 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। C2 मॉलिक्यूल भी डायामैग्नेटिक होता है, कल हमने पढ़ा था, और N2 भी क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। ऑलराइट, अगर हम बात करें होमो एंड ल्यूमो, होमो ल्यूमो कैसे निकालते हैं, होमो मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 2pz, यही सबसे हाईएस्ट हमारा ऑर्बिटल है जो क्या है ऑक्यूपाइड है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz, ये आपका क्या है होमो है। एंड ल्यूमो आपका क्या है, ल्यूमो का मतलब होता है हाईएस्ट लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल नहीं किए, ये दोनों ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया है। अब इसमें से आपको देखना है लोवेस्ट, ये हमारा हाईएस्ट है, ये क्या है लोवेस्ट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा ल्यूमो होगा। तो ल्यूमो में क्या लिखेंगे पाई 2px एंड पाई 2py, वो भी क्या है हमारा पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई स्टार 2p
2p का मतलब 2px भी आ जाएंगे एंड 2py भी आ जाएंगे, तो ये आपका हो गया LUMO। अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वो आपका आएगा 0, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पता करेंगे एंड कैसे होमो एंड LUMO हम पता करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑलराइट।